तो उस समय कृष्ण विचार करने लगे, राधा जी मेरे प्रसाद के लिए ललचा रही है। तो कृष्ण ने क्या कि राधा जी को पान प्रसाद देने लगे। तो राधा जी के मान हो गए। क्यों? अपराकृत जगत में प्रेम की इसी प्रकार है, मान हो जाने से प्रेम और भी बढ़ते रहता है। तो उस समय राधा जी मुंह के फेर लिया, बोले काले के प्रसाद हमें जरूरत नहीं है। तो उस समय क्या कि कृष्ण ने क्या कि राधा जी के जबरदस्ती आलिंगन करके वह मुंह में जो है चुम्बन कर दिया, जिससे उसके ये लाल होके वो एक हो गया, क्या बोले, छप पड़ गया। जिससे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जमुना पुलिन आहर ने गिया बुझीब जुगल रस और प्रेम मुग्ध है पागलिनी प्राय गईब राधा रजस। हमारे भक्ति बांग्ला कीर्तन में कह रहे हैं, इसी लीला को देख करके मैं सखी समाज में जा करके लीला कीर्तन करूं। देखो एक खदीर की कैसे महिमा है। रूप गोस्वामी पाद यही 5 जनी खदीर की महिमा अपने राधिका संग में वर्णन कर रहे हैं। गुरुजी एक बार वर्णन कर रहे थे दिल्ली में किसी के घर में जो है। आइए एक यहाँ पर खदीर होते हैं और यहाँ पर अभी अभी सुना, यहाँ पर उस समय कृष्ण बुलाया खजूर, खजूर भी होता था। ये खजूर बन वो बन यहाँ पर लगता था, जिसे खजूर होता है ना, बहुत सुंदर होता है उसको खाने के लिए। सखाओं के साथ कृष्ण यहाँ पर आते थे, गोचारण करते करते यहाँ पर पेड़ में चढ़ करके डेट से जो है उसको जब पक जाता है इतने मीठा होता है। और कृष्ण सखाओं के साथ ये भी लीला आदि करते रहते थे। जैसे हिंदी में कहते हैं, बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ के खजूर पंथी को न छाया मिले फल लगे बहु दूर। बोलो वृंदावन बिहारी लीला। इसी प्रकार ये लीला, ये समझते जो कथा आप लोग हिंदी में बोलते हो, हिंदी भाषी जो बोलते हैं ना, वास्तव कृष्ण से आ रहे हैं। बोले तुम बड़ा हो गए तो हमारे क्या हो गया, तुम्हारे पिताजी के पास इतना है तो हमारे क्या होता है। चलो यहाँ पर ऐसे ऐसे लीला कृष्ण सखा के साथ ये आदि लीला करते। दूसरी है यहाँ पर विशेष करके जो लीला है आप लोग ने श्रवण किया, जिससे यहाँ पर कृष्ण कंस के द्वारा प्रेरित एक असुर आया था, उसको नाम था बकासुर। क्या नाम बोला? बकासुर आया था। वो बकासुर बोले, कंस के बोले मैं तो कृष्ण के बिल्कुल कृष्ण को मैं निगल लूंगा। इसलिए बकासुर यहाँ पर एक बड़ा सरोवर था, जहाँ पर कृष्ण गोचारण करते थे, वहाँ पर निकट में विशाल सरोवर था। और उस सरोवर के पास आकर के बकासुर बगुला के रूप धारण कर लिया। कि असुर लोग जो है वो अपने मिस्टिक पावर के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण कर सकते हैं। ऐसे जरूरत नहीं हर समय बगुला के रूप रहे। लोग सोचते हैं ऐसी बात, ऐसे सही नहीं है। वो अपने मिस्टिक पावर के अनुसार वो जैसे इच्छा है ऐसे शरीर बना लेते हैं। वो यहाँ पर असुर आकर के बगुला के रूप धारण कर लिया। जैसे पुतना सुंदर शरीर धारण करके आई थी ना कंस के कृष्ण को मारने के लिए, और ये बकासुर जो है ये पुतना के भाई था। इसलिए यहाँ पर वो आकर बगुला के रूप धारण किया और आकर के वो जलाशय के पास ही विशाल शरीर धारण कर लिया। और धारण करके अपने चोंच को एक चोंच ऊपर उठा दिया और एक चोंच बिल्कुल जो है जमीन पर लगा दी। विचार करने लगे कि कृष्ण यहाँ पर आ जाए पानी पीने के लिए, और मैं कृष्ण के मछली जैसे पकड़ता है ना, मैं उसको पकड़ लो। इसलिए उन्होंने क्या कि ये बगुला कैसे पकड़ता है मछली, एक पैर को अंदर रख लेता है और एक पैर पर बिल्कुल खड़े होकर के रहता है और आंख टकटका करके देखते रहता है निकट में कोई मछली आ जाए और चोंच से झट पी लेता है। ये सब बगुला है ईश्वर। ठीक उसी प्रकार वो असुर कपट के प्रति को असुर यहाँ पर आकर के दोनों चोंचों के फैला दिया। एक चोंच ऊपर चला गया, एक चोंच नीचे आ गया। भगवान सर्वंतर्यामी कृष्ण बोले वो तुम आ गए, ठीक है बैठ जाओ। तो भगवान कहने लगे हमारे ब्रज में एक बार कोई आ जाता है उसके ब्रज से बाहर नहीं करता हूं मैं, उसको तो किसी न किसी प्रकार से मैं उसको उद्धार कर दे, गति कर दे। हाँ, तो भगवान ने क्या कि कथा तो बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में बताता हूँ। कृष्ण ने क्या धीरे धीरे उसके पास आ गया पानी पीने के लिए। जानते हैं तो भगवान सर्वंतर्यामी, तो भगवान वहीं पर
सखा के दूर रख दिया और वहां पर आकर के पानी पीने लगे जानबूझ करके। वो बकासुर और कृष्ण के देखा तो कृष्ण निकट में आ गया। जैसे बगुला माछ पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं ना, मछली जब बिल्कुल उसके निकट में आ जाता है वो झट पकड़ लेता है। इसलिए गौर गोविंद महाराज जी कथा बोलते हैं, बोले डोंट बिकम ओल्ड कैट, बोले बूढ़ी बिल्ली के भांति मत बनो। इस एक लीला कथा, इसके कथा भी नहीं बोल रहा हूं, इसके सुनो, बाद में सुनाऊंगा इस कथा। उसी प्रकार ये जब भगवान क्या करने लगे, पानी पीने लगे, तो बकासुर ने क्या कि वो असुर ने कि झट अपने चोंच को बढ़ाया। भगवान ने क्या कि थोड़ा आगे पीछे हट गया और पीछे झाप गए। वो असुर जो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो उस समय सखा लोग को कहने लगे खाए रो खाए रो खाए रो, इसलिए नाम हो गया खैर, मैंने तुमको खा लेगा, इसलिए हो गया। अथवा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, बोले खेदड़ने लगे। जब उसको खेदा, अर्थात वो असुर बकासुर जब पीछे कृष्ण के जब पीछा आदि करने लगे, सबसे खेदाड़ने लगे, तो उसके नाम ही हो गया खैरो, ये भी नाम हो गया खदीरा, इसलिए खदीरा हो गया इसके नाम का। हाँ, उसके भगाना, पीछे भगाना। भगवान सर्व अंतर्यामी मनुष्य के भांति लीला आदि कर रहे हैं, सब जानते हुए पर भी छोटे बालक के भांति लीला आदि कर, लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं। और थोड़ी बाद में जाकर के भगवान ने क्या कि उस बकासुर को जो है दो चोंचों के जो है पकड़ लिया, और पकड़ करके वो उसको चीरने लगे। जैसे हम लोग बांस के फाड़ते हैं ना, बांस देखा आप लोग ने, ब्रज में तो कई कई बांस है, वो बांस के हम लोग जैसे फाड़ते हैं, उसी प्रकार कृष्ण ने क्या कि एक पैर से वो बकासुर के चोंच को पैर से दबाया और दूसरी चोंच को हाथ में ऐसे करके बांस जैसे चट 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 करके फाड़ते ना, उसी प्रकार उसको फाड़ दिया। बकासुर मर गया। बोलो जोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बकासुर मर्दन। इसलिए कृष्ण के एक नाम है बकारी कहा गया। बग भी बट गने, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी कहते हैं, बग भी जो बकासुर को जो मारा था, ऐसे कृष्ण के चरण आश्रय लेने वाले भक्त के संग आदि करने। तथापि देखो, यद्यपि इसमें एक ऐसे हम लोग तो मुक्ति इतने साधारण नहीं, उनके तो मुक्ति भगवान दे दिया है। तो इसी प्रकार इसमें गुरुदेव शिक्षा दे देते, ये जो छल कपटी होता है, ये बक है, छल कपटी है, किंतु इसमें एक शिक्षा भी हमारे आचार्य पाद भी करते हैं। ये काक चेष्टा बकध्यानो अल्पाहारी गृह त्यागी इति पंच विद्या लक्ष्यकम। यदि किसी को विद्या अर्जन करना है तो ये 5 से ही कुछ शिक्षा लेना पड़ेगा। अल्पाहारी, जो अल्प आहार करता है, अल्पाहारी गृह त्यागी, घर से जो बाहर रहता है, सोना निद्रा, कुत्ते के भांति सोना चाहिए, झट जग जाए। और काक स्नान, कौए जैसे स्नान आदि करते हैं, कौए देखा, जैसे देखो थोड़ा सा पानी में ऐसे इसके बाद सारा शरीर में रहते हैं, उसी प्रकार ये। और बकत ध्यान, जैसे बगुला में कैसे देखो शिक्षा क्या है, बगुला मछली पकड़ने के लिए कितने 2 घंटे 3 घंटे तक बिल्कुल एक पैर में खड़े रहते हैं। उसी प्रकार हर वस्तु में शिक्षा है। बकासुर तो वध किया, किंतु सामान्य शिक्षा क्या है, जैसे एक बगुला एक पैर में खड़े रहते हैं, अपने आंख बिल्कुल अपने वस्तु पर जैसे ध्यान रहता है। यदि किसी को भक्ति में भी प्रवेश करना है, इसमें भी होना चाहिए, बगुला जैसे होना चाहिए, सद्गुण लेना, हर वस्तु में सद्गुण है। इसलिए भगवान हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में एक एक करके वर्णन करें। ये बकासुर की तात्पर्य है क्या ना, हमारे छल कपट है हृदय में। जब तक छल कपट रहेगा तब तक हम लोग भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बकासुर के इसलिए, और निकट में बकथरा गांव भी है, निकट में आजनक गांव है। ये हम लोग जस्ट वो पास करके हम लोग आए हैं, वो जहाँ पर स्वयं कृष्ण ने गोपियों की आंख में जो है अंजल लगाया था, अर्थात काजल लगाया था, काजल, इसलिए उसके नाम है अजनक कहा गया। कथा की इसी प्रकार है, कृष्ण ने बंसी बजाई यार, इतने समस्त गोपियां निकट में आ गए, तो एक गोपी के आंख में काजल नहीं था, दूसरी आंख में काजल,
तो कृष्ण ने एक गोपी से पूछा, तुम्हारी एक आंख में काजल है, दूसरे आंख में क्यों नहीं है? तब वो गोपी कहने लगी, मैं तो आ रही थी श्याम काय को बंसी बजाई। या भी ब्रजवासी लोग ना कीर्तन आदि करते हैं, बहुत सुंदर सुस्वर से कीर्तन आदि करते हैं। वो गोपी कहने लगे, तो मैं तो आने के लिए तैयार कर रही थी और तुमने बंसी बजाई तो मैंने भूल गई। तो अब कृष्ण ने इसको सुन करके द्रवीभूत हो गए और कृष्ण ने स्वयं क्या की और उस गोपी के दूसरी आंख में अंजन लगाया और जो अंजन बज गया था हाथ में, वो पत्थर पर जो है वो हाथ पोंछ लिया। अभी तक वो पत्थर है। हम लोग गुरुदेव के साथ उस स्थान पर ज्यादा बहुत लोग होने के नाते थोड़ा समय हम लोग के कम हो जाता है, इसलिए नहीं जाते हैं। वह सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है, मंदिर भी है। विशाखा देवी वहीं पर कुछ समय तक निवास आदि करते थे और वो सुंदर मंदिर, गांव के विशाल मंदिर। और गांव के लोग इतना सरल है, हम लोग जब जाते थे यहीं पर जैसे गांव के लोग हम लोग के खिलाते पिलाते हैं ना, देखो कैसे पूड़ी बन रहा है और मट्ठा है, सब्जी है और नाजन के, उसी प्रकार ये गांव के लोग इतना है। और यदि नहीं खाओगे ना गाली भी देंगे तुमको, बोले साले भैंचोद खाते नहीं क्यों। हाँ, ये ब्रज की भाषा भैया। हाँ, इधर के लोग जो है गाली देते हैं, नहीं खाओगे तो बोले जहर खा ले तू, प्रसाद नहीं खाओगे तो जहर खा ले। बोले हमारे ब्रज में कहीं भूखे नहीं रहते। हाँ, ये गांव के लोग ना बहुत सरल भी होते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं। हाँ, सरल प्रेम है ना भाई, जिसके साथ प्रेम होता है ना वो थप्पड़ भी मारता है, खिलाती भी है। हाँ, देखो कितने सरल गांव के लोग। देखो अभी जो नहीं खाओगे ना गाली देंगे, साले गाली देंगे। मैं क्या बताऊं, इधर तो आम भाषा ये है, आप लोग बुरी समझते, वो लोग बुरी नहीं समझते, ऐसा भेंचोद ऐसे बोल देते हैं। तुम लोग बुरी बोलते हो, वो लोग यही नहीं मानते, अपने बहन के अपने भाई के भी ऐसे गाली दे देते। हाँ भाई, ये ब्रज है, ब्रज में ये भाषा सीखना पड़ेगा। ये तुम्हारे दिल्ली की, ये दिल्ली की भाषा नहीं चलेगा। बिल्कुल यहाँ पर जो भाषा जो इतना मीठी है, ब्रज भाषा इतनी मीठी है, मैं क्या बताऊँ। मैं ब्रज में घूमता रहता ना, भिक्षा करता था मथुरा के गांव गांव पे, इधर पर जाता था, इतना मीठी भाषा होता है, गाली देता था। बोले बाबा जी बन गया कहाँ से तू आ। हाँ, गाली देता है, इतना मीठी गाली होता है। प्रेम है ना, ये जहाँ पर प्रेम होता है गाली देता। तो आइए यहाँ पर जो है, इसलिए आज ना वो अभी तक जो है वो पत्थर रखा है। हम लोग गुरुदेव के साथ जाते थे और सभी भक्तों लोग वो सिर पर टिका लगाते थे। इतना ये सब आज आजनो कहा जाता है, अंजन यहाँ पर लगा है। और नाजनी और बिजुरिया गांव है, जहां पर जब कृष्ण जब अक्रूर पर रथ के चढ़ करके जब मथुरा के उपस्थन करने लगे, गोपियां कृष्ण के टकटकाते हुए देखने लगे। रथ जितना आगे चलने लगे, कुछ गोपी तो बिल्कुल जो स्थिर हो गया, उनके कुछ नहीं चला। जब उछल गए तब उस समय गोपियों ने क्या कि बिजली के भांति एक एक करके जो है गिरने लगे। तो इसके बज्रनाथ ने उस लीला को स्मरण करने के लिए उस स्थान को नाम, गांव के नाम दिया, बिजवारी कर दिया। कितने लोग, कितने गांव हैं, मैं कितना बोलूं, किताब तो नहीं मरी। हाँ, प्रसाद के और बंगला में और नहीं बोलूंगा। अरे इतना ये गांव के चलते गुरुदेव तो ये पर 1.5 घंटे तक कथा बोलते थे, क्योंकि उस समय एक ही वक्ता था ना और एक भाषा में होता था। गुरुदेव बांग्ला हिंदी मिला करके बोलते थे। जो लोग हम लोग के साथ ब्रजवासी लोग आते थे ना, ये लोग गुरुदेव उस समय केवल बांग्ला और हिंदी मिला करके बोलते थे। ज्यादातर बांग्ला बोलते थे और हिंदी भाषी लोग चिल्लाते, बाबा महाराज हिंदी बोलो। महाराज बोले नहीं, तुम लोग बांग्ला सुनो। हाँ, उस समय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कथा हमारे महाराज जी भी बताएंगे, समय हो गया। आगे बोले दिन चाचा नहीं बोले, सीधर बोले, हमने सब बोले, जावट में बोले। अरे जावट विवाह हो गया। अरे बोलो क्या आगे बोले।